बाइक के साथ राइडर, कार के साथ वाइजर, बैंक में एडवाइजर और भारत में पहलगाम के अटैक के बाद पाकिस्तानी आतंक के सिंपथाइजर भरे पड़े हैं कि जब हमारे घर में हमने चौकीदार रखा हुआ है और हम कहीं चले गए, हमारे घर में कोई घटना होती है तो हम सबसे पहले किसको पकड़ेंगे? सबसे पहले तो चौकीदार को पकड़ेंगे। और यही मेरा मानना है कि भारत के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है जब साफ तौर पर इस्लामिक आतंकियों ने हिंदूज को चुन चुन कर टारगेट करके मारा, फिर भी भारत में ऐसे लोग हैं जो इन आतंकियों का ब्लेम कम करने की कोशिश कर रहे हैं। जब कश्मीरी हिंदुओं को रिलीजन के बेसिस पर टारगेट करके कश्मीर से हटाया गया, फिर भी लोग इंडियन गवर्नमेंट को ब्लेम कर रहे हैं और इस्लामोफोबिया का नारा लगा रहे हैं। और ये सब उसके बाद हो रहा है जब पाकिस्तान का आर्मी चीफ खुद अपने मुंह से पाकिस्तान की नीयत क्लियर कर चुका है। Forefathers they thought that we are different from the Hindus in every possible aspect of life. इसलिए इंडिया के लिए चैलेंज सिर्फ पाकिस्तान और चाइना ही नहीं, इंडिया के ही कुछ लोग भी हैं जो अभी भी पाकिस्तान के नैरेटिव को सपोर्ट कर रहे हैं और आज हिंदूज और इस्लामोफोबिया को ब्लेम कर रहे हैं। उन बेकसूर टूरिस्ट्स की मौत के लिए अब वक्त आ गया है कि हम और आप इन लोगों को क्लियरली आइडेंटिफाई करें और हर जगह इनके प्रोपेगेंडा को ओपनली चैलेंज किया जाए। एक इंच भी स्पेस इनके प्रोपेगेंडा को नहीं मिलनी चाहिए। इनको हर एक प्लेटफॉर्म पे पुशबैक देना जरूरी है। अब पहलगाम अटैक के बाद जब हमारी गवर्नमेंट पाकिस्तान के खिलाफ रिस्पॉन्स प्लान कर रही है और ऐसे में आप भारत और हिंदुत्व को ब्लेम कर रहे हैं, तो आप क्लियरली पाकिस्तान का सपोर्ट कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं तस्वीर और आप देख रहे हैं जिस ज्ञान। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखिए, ये जो पाकिस्तान को सपोर्ट करने वाला बिहेवियर है, इंडिया को ही ब्लेम करने का बिहेवियर है, आतंकी अटैक्स के लिए ये इंडियन पॉलिटिक्स में बिल्कुल टॉप से आता है। हमारे राष्ट्रीय जीजाजी रॉबर्ट वाड्रा कहते हैं कि ये अटैक हिंदुत्व पॉलिटिक्स की वजह से हुआ है। No matter how much hatred someone spreads, the biggest and most powerful way to disrupt them is not to copy them, not to argue with them, not to fight with them, but right in front of their hatred, to place the idea of love and affection. अब ये 55 साल का बुढ़ऊ 19 साल की इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर वाले कमेंट मार रहा है। हद हो गई है। और राहुल गांधी के शब्द ही नहीं, उनका बिहेवियर भी देख लीजिए। 26 हिंदू मारे गए हैं और राहुल गांधी विक्टिम से मिलने के लिए जब गए थे तो सबसे पहले उस एक मुस्लिम के घर मिलने के लिए गए थे जिसे मारा गया था। भाई ऑनेस्टली, इंडिया की मेजॉरिटी जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनसे अच्छा तो ओवैसी निकला। ओवैसी ने एटलीस्ट ओपनली एक्सेप्ट किया है कि ये आतंकी पाकिस्तान से आए थे, रिलीजियसली मोटिवेटेड थे और रिलीजन के नाम पर टारगेट किया है। और इन कमीनों हरामजादों ने जो हरकत की, वहां पर नाम पूछकर गोली मारे, समुदाय पूछकर मारे, तो ये इसकी अकाउंटेबिलिटी तो होनी चाहिए। ये इकलौता ऑपोजिशन पॉलिटिशियन है जिसने ओपनली इन आतंकियों को कुत्ता बोला है और ये भी कहा है कि सिर्फ इन आतंकियों को ही नहीं मारना चाहिए, बल्कि इनके जो बॉसेस बैठे हुए हैं रावलपिंडी में, पाकिस्तानी आर्मी को भी कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। जरा सोचिए, अपोजिशन पार्टीज कह रही हैं कि भैया इसमें धर्म का कुछ लेना देना है ही नहीं। उस समय पे इतना स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दिया है ओवैसी ने, एक अपोजिशन लीडर ने, उसकी सराहना हमें करनी चाहिए। क्योंकि जिस समय पर ओवैसी ऐसा स्टेटमेंट दे रहे हैं, उस समय पर हमारे भारत के धर्मगुरु का कहना है कि पाकिस्तान से ज्यादा हमको इंडियन गवर्नमेंट को सजा देनी चाहिए। किसी ने उनको रोकने की कोशिश ही कहीं नहीं की। वो आए, घटना की, आराम से चले गए। कहीं पर उनको कोई बाधा नहीं है। कहाँ है चौकीदार? और चौकीदार के बारे में चर्चा ही नहीं हो रही है। अब कह रहे हैं हम उनको सबक सिखा देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। इसके बाद रवीश कुमार उर्फ जीबी रोड एंजॉयर, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट को ही नहीं बल्कि गोदी मीडिया पे ब्लेम डाल रहे हैं। जो हरफीज इन्होंने जीबी रोड से पकड़ा है ना, उसने दिमाग खराब कर दिया है इस आदमी का। और तो और शत्रुघ्न सिन्हा भी उल्टी कर रहे हैं भैया। वहाँ पर हिंदुओं के साथ जो है, ये हिंदुओं क्यों कह रहे हैं? हिंदू मुसलमान सब भारतीय हैं वहाँ पे। ये गोदी मीडिया कुछ ज्यादा ही जरूरत से ज्यादा चला रही है। ये प्रोपेगेंडा वॉर ज्यादा चल रहा है हमारे मित्र। ये तो बहुत बड़े हिंदुत्व थे, लेकिन बेटी की शादी के बाद इनके पूरे रवैया ही बदल गया है। हम सब इन आतंकवादियों को गलत समझ रहे हैं। हमको सबको पता है कि आतंकवादियों ने क्या किया है, क्यों किया है। वो रिलीजन टारगेटिंग नहीं कर रहे थे भैया। उन्होंने तो हिंदुओं की पैंट इसलिए उतरवाई थी क्योंकि वो अंडरवेयर का ब्रांड चेक कर रहे थे। क्या ये जॉकी की है या केल्विन क्लेन की है? क्या पहन रखा है तुमने? शायद उन्हें कलर पसंद नहीं आया होगा अंडरवेयर का, इसलिए शूट कर दिया। सो कॉल्ड जर्नलिस्ट और पॉलिटिशियन तो इसमें लगे हुए हैं, लेकिन सबसे ज्यादा इस समय पे सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स पेल रहे हैं। ये अटैक होते ही दुग्गल जी फिर से शुरू हो गए हैं कि देखिए, किसी न किसी तरह से पाकिस्तान से ब्लेम हटाना है और भारत पे ब्लेम डालना है पूरा, चाहे जो भी हो जाए। उन्होंने जो ये वीडियो रिलीज किया है, ये बेसिकली पूरा वीडियो यही कहता है कि सरकार की गलती है, हमला करने वाला तो हमला करेगा ही, तो पाकिस्तान की क्या गलती है? तुम क्यों गला लेकर घूम रहे हो?
बाहर क्रिमिनल तो काटेगा ही। सो अपेरेंटली मोहम्मद बिन कासिम, गजनी, घोरी, सिकंदर, बुशिकन, जिन्ना, इन सबको बीजेपी ने क्रिएट किया था। यही तो फनी चीज़ है बीजेपी के बारे में। बीजेपी के सपोर्टर सोचते हैं कि बीजेपी वर्थलेस है, किसी काम की नहीं है, कुछ नहीं होता उससे। जो लोग बीजेपी को पसंद नहीं करते हैं उनके लिए बीजेपी इज अ थॉनस लेवल का थ्रेट, कि बीजेपी ने किसी तरह से सारे इन्फिनिटी स्टोन्स कलेक्ट कर लिए हैं, टाइम ट्रेवल करके वापस गई है, और बीजेपी ने मोहम्मद बिन कासिम, गजनी, घोरी, सिकंदर, बुशिकिन और जिन्ना को क्रिएट किया है ताकि वो 2014 में इलेक्शन जीत सके। दुग्गल साहब कह रहे हैं कि असली में बीजेपी है जो हिंदू मुस्लिम कर रही है। टू नेशन थ्योरी, काफिर को मारना, कुरान वगैरह को कोट करना, ये सब गलत है। पाकिस्तान की क्या गलती है इसमें? और कश्मीर से, पहलगाम से और पाकिस्तान से ब्लेम हटाने के लिए बेसिकली दलित लाइफ मैटर पे चले गए हैं। यार पहलगाम का दलित लाइफ मैटर से क्या लेना देना है, बताओ मुझे। हमेशा दलितों को ही क्यों मारा पीटा जाता है, इसको लेकर इतने सारे न्यूज आर्टिकल्स मिल जाएंगे। जाति देखकर ही मारा जाता है ना। इसे कोई बताओ जाकर कि पहलगाम में जिन लोगों को मारा गया है उनसे उनकी जात, लैंग्वेज, स्टेट नहीं पूछी गई थी। उनसे सिर्फ इतना चेक किया गया था कि वो हिंदू हैं या नहीं, और सारे हिंदुओं को मार दिया गया। जरा सोचिए, एक समय पर जब भारत एक हॉरिफाइंग रिलीजियसली मोटिवेटेड अटैक का सामना कर रहा है, जब इंडिया एक स्ट्रेटजी डेवलप करने की कोशिश कर रहा है जिससे पाकिस्तान को परमानेंटली हर्ट किया जा सके ताकि इंडियन सिटीजन्स की सेफ्टी को इंश्योर किया जा सके, जब इंडिया को इंटरनेशनल सपोर्ट और कोऑपरेशन की ज़रूरत है ताकि इंडिया कॉन्फिडेंटली ये स्टेप्स ले सके, तो सो कॉल इन्फ्लुएंसर्स पूरा जोर लगा रहे हैं इस बात पे कि भारत फेल हो जाए। ये लोग पूरी कोशिश में लगे हुए हैं पाकिस्तान को बचाने की, इंडिया को ही अटैक के लिए ब्लेम करने की, हिंदुत्व और बीजेपी को अटैक के लिए ब्लेम करने की, पूरे नैरेटिव को घुमाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि दुनिया इंडिया के सपोर्ट में खड़ी ना हो पाए। तो आप बताइए, ये लोग पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं या नहीं? क्या लॉजिक है इस वक्त ये सारी नौटंकी करने का जब देश इतने बड़े अटैक के खिलाफ एक्शन लेने की कोशिश कर रहा है? और इसमें सिर्फ ये दुग्गल साहब ही नहीं, इन्फ्लुएंसर का पूरा इकोसिस्टम है। नेहा जी कह रही है ये अटैक मोदी जी ने कराया है वोट के लिए, पर अभी कौन सा इलेक्शन आ रहा है जिसमें वोट चाहिए थे? कसम से इन लोगों को ना, हमको तो छोड़िए, आतंकी परेशान हो गए होंगे। ये इतनी मेहनत करते हैं कि भाई वी आर मेकिंग श्योर, ये जो सर्वाइवर्स हैं, सर्वाइवर्स को उन्होंने बार बार बोला कि देखिए आप हिंदू हैं इसलिए हम आपको टारगेट करके मार रहे हैं, जाके बोलो मोदी को कि हम मुस्लिम्स हिंदुओं को छोड़ेंगे नहीं। लेकिन फिर बीच में ये इन्फ्लुएंसर्स आ जाते हैं और कहते हैं कि नहीं नहीं, तुमको क्या पता है, तुमने इस्लाम थोड़ी पढ़ा है, तुम मुस्लिम थोड़ी हो, तुमने रिलीजन के लिए नहीं किया है ये सब। अब वो बोल रहा है बार बार कि भाई मैंने रिलीजन के लिए किया है, क्यों कंफ्यूज कर रहे हो? फिर भी यही बोलते हैं कि नहीं नहीं, तुम्हारा रिलीजन से इससे कोई लेना देना नहीं है। और बिग बॉस फेम करणवीर मेहरा की क्यों सुलगी हुई है ये समझ में नहीं आ रहा है जब सिंधु नदी पर रोक लगाई गई। ये हमारे इन्फ्लुएंसर जिस तरह की हरकतें कर रहे हैं, इन्फ्लुएंसर के स्टेटमेंट को पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा अकाउंट्स यूज कर रहे हैं इंडिया के खिलाफ अपनी इस्लामिक हरकतों को व्हाइट वॉश करने की। क्लियरली ये जो इन्फ्लुएंसर्स हैं ये ऐसा काम कर रहे हैं जिससे पाकिस्तान को डायरेक्ट बेनिफिट मिल रहा है। ये बात साफ है, हमारे जवान गोली खा रहे हैं, टूरिस्ट मारे जा रहे हैं और ये लोग नैरेटिव बना रहे हैं। सीधा सवाल है, जब पाकिस्तान बंदूक उठा रहा है तब ये लोग माइक क्यों उठा रहे हैं भारत के खिलाफ? अब वक्त आ गया हर नकाब उतारने का, हर मंच पर, हर प्लेटफॉर्म पर इन प्रोपेगेंडा करने वालों को जवाब देने का। 1 इंच भी स्पेस नहीं देना है इन्हें। देश के दुश्मन सिर्फ LOC के पार नहीं है, कुछ आपके फॉलो लिस्ट में भी हैं। पहचानिए, भिड़िए और बोलिए इनफ इज इनफ। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो और पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।